वो ज़ेटियान चीन की पहली और इकलौती महिला सम्राट थीं, जिनकी कहानी साजिश, शक्ति और साहस से भरी हुई है। यह एक साधारण रखैल के साम्राज्ञी बनने की एक असाधारण यात्रा है। वो ज़ेटियान का जन्म 624 ईस्वी में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता पढ़े लिखे और खुले विचारों वाले थे, जिसने वो को घुड़सवारी, लेखन और राजनीति समझने की आजादी दी, जो उस समय लड़कियों के लिए दुर्लभ था। महज 14 साल की उम्र में उन्हें तांग वंश के सम्राट ताइजोंग के हरम कॉन्क्यूबाइन में ले जाया गया। वह वहां मेरेन लोरैंकिंग कॉन्क्यूबाइन के रूप में नियुक्त हुई। वहां उन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिला, पर उन्होंने वहां की राजनीति, सत्ता के खेल और दरबार के नियमों को चुपचाप सीखना शुरू कर दिया। सम्राट ताइजोंग की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार वो ज़ेटियान को एक बौद्ध मठ भेज दिया गया, क्योंकि सम्राट की रखैलों को दोबारा विवाह की अनुमति नहीं थी। पर यहीं से उनकी कहानी ने मोड़ लिया। नए सम्राट बने गाओजोंग, जो ताइजोंग के पुत्र थे। उन्होंने पहले ही वो ज़ेटियान पर ध्यान दिया था और अब उसे मठ से बुलवा लिया। वो ज़ेटियान अब सम्राट गाओजोंग की रखैल बनी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी चतुराई और समझदारी से रानी वांग और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को दरबार की राजनीति में पछाड़ दिया। वह खुद मुख्य रानी, एम्प्रेस कॉन्सोर्ट बन गई। रानी बनने के बाद भी वो ने सत्ता में और गहराई से प्रवेश किया। जब सम्राट गाओजोंग बीमार रहने लगे, तब वो ज़ेटियान ने उनका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया और सेना को मजबूत किया। गाओजोंग की मृत्यु के बाद वो ने अपने बेटों को नाम मात्र का सम्राट बनाया और पर्दे के पीछे से साम्राज्य चलाने लगी। लेकिन अंततः उन्होंने वह कर दिखाया जो कोई स्त्री पहले नहीं कर पाई थी। 690 ईस्वी में खुद को सम्राट घोषित किया और एक नया राजवंश, झो वंश शुरू किया। वो ज़ेटियान का शासन लगभग 15 वर्षों तक चला। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, कृषि और विज्ञान में सुधार लाए और कई धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण किया। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि राजनीति, न्याय और प्रशासन सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। हालांकि उन्होंने कई कठोर फैसले भी लिए, जैसे राजनीतिक विरोधियों को दंड देना या परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष, फिर भी उन्हें एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है। वो ज़ेटियान की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समझदारी और आत्मविश्वास से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। एक रखैल से सम्राज्ञी बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि स्त्री भी सत्ता की असली उत्तराधिकारी हो सकती है।